हेलो दोस्तों, मुझे मालूम है कि इस वीडियो को आने में काफ़ी लंबा समय लग गया है, लेकिन इसके पीछे कुछ खास वजह है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और चैनल मोनेटाइज होने के बाद काफ़ी सारे सेटिंग करने थे जो एडसेंस में थे और फाइनली जब इन सभी प्रॉब्लम से मैं फ्री हुआ तो मैं सोचा कि आपको एक नए टॉपिक का वीडियो बना करके दे दूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसके ऊपर एक वीडियो जो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीएड के एग्ज़ाम में और डिफरेंट डिफरेंट जो सीटेट के और फिर अदर टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीएफ 2005 को और इसे डिटेल से समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ है क्या? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसे फुल फॉर्म आप इसका याद रखिएगा, एग्जाम में इसको पूछ दिया जाता है कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं 2005 के एनसीएफ के बारे में। और सबसे खास बात है कि एनसीएफ को इशू करता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। Before the NCF 2005, three other NCF, that is 1975, 1988 and 2000, मतलब NCF 2005 आने से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने और एनसीईआरटी ने अपने एफर्ट से तीन और एनसीएफ को लागू किया था। पहले 1975, 1988 और 2000। उसका एनसीएफ 2005 आ गया और अभी हाल फिलहाल में आपका 2020 भी इसमें हो गया है। तो आपका एक और एनसीएफ आ गया है जिसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं जो आपको आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो उसका हम लोग देखेंगे एनसीएफ serves as guideline for syllabus, textbook and teaching practice for the school in India। एनसीएफ का काम क्या होता है? ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है किस चीज़ के बारे में? आपका सिलेबस कैसा होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक कैसे होंगे, उसमें मटेरियल कंटेंट क्या क्या होंगे, आपको बच्चों को पढ़ाना किस तरह से है, टीचिंग प्रैक्टिसेस का भी इसमें सजेशन रहेगा। कहाँ पे? स्कूल के अंदर कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा उसके बारे में डिटेल्स इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। एनसीएफ 2005 वाज बेस्ड ऑन द टू थिंग्स। देखिए एनसीएफ 2005 जो बनाया गया था उसका दो मेन बेसिस था, जिसमें पहला हम लोग का है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये की कॉन्सेप्ट है एनसीएफ 2005 का, मतलब पढ़ाई इस तरह से बच्चों को कराया जाए कि उन्हें बोझ ना लगे। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और 1992, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। उसके बाद एनसीएफ 2005 वाज ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज। ये भी कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 को कितना लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। तो जितने भी लैंग्वेज हम लोग के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है रजिस्टर्ड, उसमें ये लागू किया गया। एंड इन्फ्लुएंस इन 17 स्टेट्स, और इसे 17 राज्यों में लागू किया गया। द एनसीईआरटी प्रोवाइड 1 मिलियन टू ऑल द स्टेट टू प्रमोट एनसीएफ इन देयर लोकल लैंग्वेज। और एनसीएफ को अपने लोकल लैंग्वेज में प्रमोट करने के लिए लगभग 10 लाख एनसीईआरटी ने प्रोवाइड किया है हर एक स्टेट को। एनसीएफ 2005 फोकस ऑन लर्निंग बाय डूइंग। अब देखिए मेन फोकस एनसीएफ 2005 का क्या है? क्वेश्चन आपका सीटेट में यहीं से बनते हैं, है ना। इससे मिलता जुलता आपको क्वेश्चन कर दिया जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, टीचर्स एज फैसिलिटेटर। टीचर फैसिलिटेटर होंगे, सहायक होंगे, और मेन फोकस किसके ऊपर होगा? बच्चों के ऊपर होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं एनसीएफ 2005 सजेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट या करिकुलम इम्प्रूवमेंट। करिकुलम इम्प्रूवमेंट करने के लिए एनसीएफ 2005 ने क्या क्या सजेशन दिया? तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। रोट यहाँ पे डब्लू कटा हुआ है, ROTE सिर्फ आएगा। जो रटने का प्रोसेस है ना, उससे शिफ्ट करना है बच्चों को। रटने के बजाय कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना है। कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, 9 सब्जेक्ट टू टीच, लर्निंग विदाउट बर्डन, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी, 3 लैंग्वेज फार्मूला, ड्यूरेशन ऑफ क्लास ऑफ 35 मिनट, इंटीग्रेट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग टू मेक मोर फ्लेक्सिबल, इनरिच करिकुलम सो इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। और ये सारे पॉइंट है जिस पे फोकस किया गया है एनसीएफ 2005 में। अब एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला शिफ्ट लर्निंग फ्रॉम रोट मेथड। रोट मेथड से बच्चों को शिफ्ट करके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पर ध्यान देना है। और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आप देख लीजिए। वैसे आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं।
थोड़ा सा मैं इसे जल्दी जल्दी समझा दूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन ऑफ एनसीईआरटी 2005 वाज द रिमूवल ऑफ रोट मेथड ऑफ लर्निंग फ्रॉम प्रैक्टिस। जो रोट मेथड का पहले चला रहा था कि टीचर क्या करते थे, नोट्स लेकर के आते थे या बच्चों को क्लास में नोट्स करा दिया और बोले कि इसको पूरा पूरा रट जाओ और इसी को एग्जाम में आएगा तो लिख देना, ठीक है। कोई कोई टीचर तो इस तरह से करते थे कि अपना लिखवाया हुआ नोट्स का वो लाइन बाय लाइन चाहते थे कि आंसर में बच्चे लिखें। अगर ऐसा नहीं होता था तो वो नंबर काट लेते थे। ये गलत तरीका है और एनसीएफ इसको हटाने के ऊपर जोर दिया, बोला कि बच्चों में कॉन्सेप्ट डेवलप करिए, उन्हें खुद राइटिंग आंसर का अपने लैंग्वेज में प्रैक्टिस करने दीजिए। इसके ऊपर एनसीएफ ने जोर दिया। इन दिस मेथड टीचर प्रोवाइड अ नोट्स टू अ स्टूडेंट एंड दे मेमोराइज दैट फॉर देयर एग्जामिनेशन पर्पस विदाउट नोइंग राइट और रॉन्ग इन द इट एंड आफ्टर द एग्जाम दे फॉरगॉट एवरीथिंग। रोट मेथड में क्या होता था, बच्चे को टीचर के द्वारा नोट्स मिल जाता था और बच्चे उसे रट करके एग्जाम दे देते थे। बाकी एग्जाम के बाद नोट्स का क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। 9 सब्जेक्ट टू टीच, यहाँ पे देखिए एच मिसिंग है, एच छूट गया है, आप एच ऐड कर लीजिए। एनसीएफ सजेस्ट किया कि बच्चों को जब पढ़ाया जाए तो 9 सब्जेक्ट को उनको पढ़ाने का कोशिश किया जाए, जिसमें देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद आपका कंप्यूटर है, साइंस है, सोशल साइंस है, आर्ट एंड एजुकेशन है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन है एंड पीस एजुकेशन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे टॉपिक पर, कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड। एनसीएफ का जो मेन रोल था उसमें एक ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना उसको अपने रियल लाइफ में और अपने किताब की दुनिया से बाहर निकल कर के जो डेली लाइफ है उससे वो रिलेट कर पाए, है ना। तो इसके ऊपर भी जोर दिया गया है एनसीएफ के द्वारा। द एनसीएफ 2005 पुट द फोर्स ऑन टू टीच द स्टूडेंट इन सच अ वे दैट दे एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ देयर नॉलेज टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ दे फेस। जो भी रियल लाइफ में वो प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने नॉलेज का हेल्प लेकर के उसे सॉल्व कर सके। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे फोर्थ पॉइंट पे, लर्निंग विदाउट बर्डन, है ना। टू मेक द लर्निंग इफेक्टिव एंड स्ट्रेसलेस, एनसीएफ 2005 सजेस्ट टू क्रिएट द स्टूडेंट फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंट फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो स्कूल में लर्निंग टीचिंग प्रोसेस हो वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें बच्चों को किसी भी तरह से ना तो डांटा जाए ना ही उन्हें पीटा जाए और उन्हें सीखने का खुद से कर कर के अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या गलतियां कर सकते हैं वो सीखें। टू अचीव दिस द मार्किंग सिस्टम हैड बीन चेंज फ्रॉम द नंबर एंड परसेंटेज टू द ग्रेडिंग एंड सीजीपीए सिस्टम। और इसका सबसे बड़ा चेंजेस क्या हुआ कि जो पहले आता था नंबर सिस्टम मार्किंग सिस्टम उसको चेंज करके सीजीपीए या ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड ए ग्रेड बी ऐसे कर दिया गया, जिससे बच्चे ना स्ट्रेस फ्री हो गए, है ना। अब सीधा सीधा नंबर नहीं दे करके उन्हें ग्रेड और सीजीपीए में दे दिया जाता था और इससे वो स्ट्रेस फील होकर के अपना पढ़ने में कॉन्संट्रेट कर पाए। या सीबीएसई के जो बच्चे होंगे वो देख पाए होंगे उनमें चेंजेस आया होगा। बिहार बोर्ड में ऐसा कोई चेंज नहीं आया अभी तक। उसके बाद फिफ्थ हम लोग का है डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी इन द स्टूडेंट। बच्चे जब पढ़े ना तो उनमें सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट हो कि वो जो समझ रहे हैं जिस तरह से अपने आंसर देना चाह रहे हैं पढ़े हुए टॉपिक का वो उस तरह से दे सके और अपना सेल्फ डिग्निटी डेवलप करे। The teaching learning process done in such a way that develops the self-reliance and the dignity in students and also help to find their own skill and aim of life। और बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो उसी टाइम में वो अपना स्किल ढूंढ सके और अपने लाइफ के एम को डिसाइड कर ले। ऐसा नहीं कि टीचर के बोलने के द्वारा या फिर फ्रेंड पीयर ग्रुप के फोर्स पर या फिर पेरेंट्स के फोर्स पे अपने लाइफ का एम डिसाइड करे, जिससे क्या होता है बच्चे बाद में अगर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या कंफर्टेबल नहीं है स्ट्रेस फील करते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। स्टूडेंट मस्ट फील फ्री टू आस्क एनीथिंग इन क्लासरूम एंड दे क्लियर देयर डाउट ऑन एवरी टॉपिक। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले के टीचर में क्या होते थे बच्चे कोई चीज़ पूछ दिए ना तो डांट देते थे या पीट देते थे। तो बच्चों के साथ ऐसा बिहेव आप फ्रेंडली रखिए कि कभी भी जब आप उसको समझा रहे हैं तो उन्हें डांटे नहीं, ताकि उसका माइंड क्लियर रहे, जो भी आप बताना चाह रहे हैं उसको क्लियर क्लियर समझ में आए, है ना। डांट देने से क्या होता है ब्लॉक हो जाता है दिमाग, फिर काम नहीं करता। आप कितना भी कोशिश कर ले आपके डर से वो हाँ हाँ कर देगा लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वो हो जाता है आपका समय भी बर्बाद हुआ और आप बच्चा कुछ समझ भी नहीं पाया, प्रोडक्टिव भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग का है ऑल दिस थिंग्स गिवन देम इनर मोटिवेशन एंड डेवलप्स डिग्निटी इन देम। और अगर बच्चे खुद से सीखते हैं खुद से अगर आंसर दे रहे हैं तो वो मोटिवेट होते हैं पढ़ने के लिए भी और लाइफ में उनका पॉजिटिव थिंकिंग भी होता है। चलिए आगे मूव
करते हैं हम लोग। 6 नंबर पे है 3 लैंग्वेज फार्मूला। देखिए ये पहले भी सजेस्ट किया गया है, जितने भी कमीशन आए हैं उसमें सजेस्ट किया गया है कि जब भी पढ़ाएं बच्चों को तो 3 लैंग्वेज फार्मूला को फॉलो करें, जिसमें 3 लैंग्वेज में हम लोग को पढ़ना है। एक होता है मदर टंग, जिससे प्राइमरी लेवल तक बच्चा मतलब 1 से 5 तक बच्चों को मदर टंग में क्वेश्चन करना चाहिए और पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि वो सीखने में आंसर देने में कंफर्टेबल हो और इंटरेस्ट उनका पढ़ने में बना रहे। उसके बाद जो हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, उनको ये पढ़ाना चाहिए। और उसके बाद थर्ड में हम लोग का हो जाएगा एक फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी हो सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। एक विदेशी लैंग्वेज जो कि इंडिया का नहीं है उसे भी पढ़ाया जाता है। उसके बाद 7 नंबर पे हम लोग का है ड्यूरेशन ऑफ क्लास ऑफ 35 मिनट। बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हैं ना तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि क्लास ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि कंसंट्रेशन करने का एक फिक्स टाइम होता है और उससे ज़्यादा अगर पढ़ाने का कोशिश किया जाए तो बच्चे ज़बरदस्ती बैठे तो रहेंगे क्लास में, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, उनका फोकस टूट जाएगा, है ना। तो या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि लंबा लंबा अगर क्लास ले रहे हैं आप लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन का, तो उसमें छोटा छोटा गैप लेकर के, ब्रेक लेकर के, या फिर स्टोरी सुना करके, मजाक हंसी करके, इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं ताकि वो स्ट्रेस फ्री भी रहें और अपना क्लास उनका चलते रहे। तो इस तरह से एक फिक्स ड्यूरेशन डिसाइड कर दिया गया है कि 35 मिनट आपका मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 45 मिनट तक आप ले सकते हैं क्लास। तो ऐसा चलता है क्लास, 35 टू 45 मिनट तक चलता है, उससे ज़्यादा क्लास नहीं चलता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं टॉपिक के ऊपर, जो हम लोग का लास्ट होगा, इनरिच करिकुलम सो इट गोज बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। अब देखिए करिकुलम को इस तरह से बनाया जाए, उसे इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि बच्चों को सिर्फ किताबों के आसपास ही घूमना ना हो, उन्हें कुछ बाहर का एक्सपीरियंस, जैसे कभी कभी आप फील्ड टूर पे लेके चले गए, कभी बोटेनिकल गार्डन, कभी जू, कभी इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल पर्सन का आप इंटरव्यू करवा दिए, सेमिनार हो गया। इन सब जगहों पे जाने से क्या होता है, और प्रैक्टिकल क्लासेस ऑफ कोर्स वो ज़रूरी तो है ही, तो इनसे ना बच्चे अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं लाइफ से, इंटरेस्ट डेवलप करता है और उन्हें समझ में आता है कि हाँ जो हम पढ़ रहे हैं ना वो रियल लाइफ में भी काम लायक है। तो जल्दी सा इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम some extracurricular activities such as science project, field trips, visit and different places it also included. This make the student to correlate their study with real life experiences and they learn and understand the concept clearly. तो ये हम लोग का टॉपिक था। लास्ट में हम लोग इसके कंक्लूजन के साथ फिनिश करेंगे। फॉर द एडवांसमेंट इन लर्निंग टीचिंग प्रोसेस आवर गवर्नमेंट इशू डिफरेंट पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क एंड एनसीएफ 2005 इज वन ऑफ देम। ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, उसमें एनसीएफ भी एक है, जिसमें एनसीईआरटी का भी रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए। द एनसीएफ 2005 गिव्स लॉट्स ऑफ सजेशन एंड आइडियाज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन चिल्ड्रन एंड मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का टॉपिक फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए, और मुझे यकीन है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच।